उन्हीं समय भगवान जब 7 तत्वों का व्याख्यान कर रहे थे तो सबसे पहला तत्व कौन सा? 7 तत्व कौन से? बोलो सभी लोग। नाटक देख के ज्यादा थक गए कि 5 दिन हो गए इसलिए ज्यादा थक गए? बोलो जोर से। बेटा पेन मुंह में खाने की चीज नहीं है। अच्छे से बैठो सभी बच्चे व्यवस्थित बैठ जाओ। पीछे वाले बच्चे को जो व्यवस्थित करो उसको। तो जो 7 तत्व कहे हैं उनमें पहला तत्व जीव तत्व, और वह जीव के हमने भेद प्रभेदों को समझा कि मुख्यतः से जीव 2 प्रकार के कहे, एक संसारी और दूसरे मुक्त। तो जो मुक्त हो गए वे सभी कर्मों से निवृत्त होकर के उन्होंने अपनी आत्मा से सभी कर्मों को अलग कर दिया और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। लेकिन जो संसार में भटक रहे हैं तो वे किस कारण से भटक रहे हैं, उस कारण को हमें समझने की आवश्यकता है कि जीव किसके कारण संसार में भटक रहा है। तो उसको भटकाने वाला यदि कोई है तो वो क्या है? वह उद्गल है, वह अजीव तत्व है। और जब उद्गल और जीव की संयुक्त अवस्था जो होती है वही संसार में भटकाती है। तो उस अवस्था को हमें समझना है। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान जीव तत्व तो आपने समझा दिया कि जीव क्या है, जीव कितने प्रकार का होता है और जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, लेकिन आपने 7 तत्वों का व्याख्यान करते हुए दूसरा तत्व अजीब तत्व बताया था। तो वह अजीब तत्व क्या है और अजीब तत्व को हम कैसे जाने? क्योंकि जब तक अजीब को समझेंगे नहीं, अजीब को समझेंगे नहीं तो अजीब को जाने बिना मात्र जीव को जान लेने मात्र से कल्याण भी नहीं होगा। अजीब को भी समझना है, क्योंकि अजीब को समझेंगे तब हम जीव को समझ पाएंगे, और जब जीव को समझेंगे तो अजीब के स्वरूप को समझ करके उससे पृथक होने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत ने लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य में एक ही समय अस्थि रूप धर्म होता है और नास्ति रूप धर्म भी एक समय में एक जीव में हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक समय में एक ही जीव में, पीके जैन साहब, एक समय में एक ही जीव में अस्थि रूप धर्म भी हो सकता है और नास्ति रूप धर्म भी हो सकता है। जैसे कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वहाँ पर वही धर्म उसमें अस्थि रूप है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से उसमें वह जीव नास्ति रूप है। एक ही जीव में अनेक अनेक धर्म पाए जाते हैं और इसी का नाम अनेकांत है। अनेक और अंत, अनेक अंत जिसमें पाए जाते हैं उसका नाम, उस अंत मतलब लास्ट नहीं, समाप्त नहीं, अंत का अर्थ होता है धर्म। और अनेकांत स्यादवाद जो जैन दर्शन के प्राण हैं उसको समझने की परम आवश्यकता है कि क्या है अनेकांत और क्या है स्यादवाद। क्योंकि संजीव भैया, अन्य दर्शनवादियों ने स्यादवाद को संशयवाद कह दिया, तो वास्तव में स्यादवाद संशयवाद नहीं है। स्याद और वाद, स्याद मतलब कथन और स्याद मतलब किंचित कहने का तत्व, कहने का सार, कहने का तरीका, और बाद मतलब कथन, किस तरह से कहा जा रहा है उसे। तो किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से हम कह सकते हैं, ये कौन सिखलाता हमें? हमें स्यादवाद सिखलाता है। और जब तक हम उस स्यादवाद और अनेकांत को नहीं समझेंगे तब तक उस किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने वाले नहीं हैं। और जब यथार्थ समूह को समझना है तो सबसे पहले हमें उस अनेकांत को समझने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि स्यादवाद और अनेकांत अगर कहीं
बतलाया जाता है तो वो मात्र एक जैन दर्शन में बतलाया जाता है। हम सभी का ये अहोभाग्य है कि आज हम ऐसे स्थान पर, ऐसे दर्शन में जन्म लिया हमने कि हमें जीता जीता प्रत्येक व्यक्ति उसी शैली में है, लेकिन उसको समझने पाला बिरला व्यक्ति ही होता है। जिनेंद्र पंडित जी, आप पंडित जी हो? जिनेंद्र पंडित जी, आप पंडित जी हो? पंडित जी हो तो क्या मात्र पंडित जी हो? पंडित जी नहीं हो। जब आप विद्वत्ता का कार्य कराते हैं तब आप पंडित जी हैं। तो क्या आप पंडित जी मात्र हो? पंडित जी मात्र नहीं हो। क्या आप पिता नहीं हो? आप पिता हो। आप पुत्र नहीं हो क्या? आप पुत्र भी हो। आप भाई नहीं हो क्या? आप भाई भी हो। एक ही व्यक्ति कितना है? व्यक्ति कितना है? प्रकाश चंद्र जी, मुंबई, व्यक्ति कितना है? आप कितने हो? आप एक हो। आप पिता ही हो कि पुत्र ही हो कि पति ही हो कि भाई ही हो? कथनचित शायद आप भाई भी हो, शायद आप किसी के बेटे भी हो, शायद आप पति भी हो, शायद आप पिता भी हो। हम शायद नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु के सार तक नहीं पहुंच सकते। और उसी का कथन करने वाला जो धर्म है, जो गुण है, उसको स्यादवाद कहा। और उस स्याद जो आप में अनेक रूप आप में बताए गए, वो क्या है? वो अनेकांत है। और उसको किस तरह से कहना, ये जो कथन शैली है, ये क्या है? ये स्यादवाद है। और उसी स्यादवाद को हमें समझना है, क्योंकि सारे जगत में सारा जगत आँखों से देखता है, लेकिन श्रमण साधु जो होते हैं वे, उनका नेत्र कहा है आचार्य भगवंतों ने, तो साधु का नेत्र क्या है? साधु का नेत्र ये आगम है। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवाया ओहि चक्षु सिद्धा गुण शब्दो चक्षु। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ में लिखते हैं कि देवों का नेत्र क्या है? देवों के नेत्र नहीं होते क्या? देवों का नेत्र तो सभी के पास है। आपके पास भी नेत्र हैं, त्रियंचों के पास भी नेत्र हैं, नारकियों के पास भी नेत्र हैं, मनुष्यों के पास भी नेत्र हैं। लेकिन मुख्यता से जब कथन कहा गया तो वहाँ पर कहा गया कि नेत्र, देवों का नेत्र क्या है? देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है। देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है। अरिहंत सिद्ध भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है। अरिहंत सिद्ध भगवान का नेत्र केवल ज्ञान है। और सामान्य प्राणियों का नेत्र क्या है? आपका नेत्र क्या है? आप किससे देखते हो? आप लोग सब लोग किससे देखते? आंख से देखते। लेकिन साधु का नेत्र यदि कोई है तो साधु का नेत्र आगम है। और आगम से ही उस धर्म को समझा जा सकता है, उस वस्तु के सार तक पहुंचा जाता है। हमें वस्तु पर्यार्थिक न्याय है, वो पर्यार्थक न्याय किस में लगेगा? है पर्याय में लगेगा ना? पर्याय में लगेगा ना? ठीक है जैन साहब, है पर्यार्थिक न्याय किस में लगेगा? है पर्याय में लगेगा ना? पर्याय में लगेगा। न्याय किस में लगता? द्रव्य में लगता कि पर्याय में लगता? ये बहुत बड़ी भूल करता है व्यक्ति कि द्रव्यार्थिक न्याय को पर्याय में लगाता है और पर्यार्थिक न्याय को द्रव्यार्थिक में लगाता है। वास्तव में जो न्याय लगता है वह द्रव्य में ही लगता है, द्रव्य में ही लगेगा। क्यों? पर्यार्थिक न्याय किस में लगेगा? द्रव्य में लगेगा, क्योंकि द्रव्य कभी पर्याय के बिना होता क्या? द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता। इसलिए कहाँ लगेगा? अब कहाँ लगेगा? अब बदल गए इतने जल्दी। द्रव्य जब भी पर्यार्थिक न्याय लगेगा तो किस में लगेगा? द्रव्य में ही तो लगेगा। पर्याय किसकी? द्रव्य की ही होगी। इसलिए पर्यार्थिक न्याय लगेगा तो कहाँ लगेगा? वहाँ द्रव्य में लगेगा।
ठीक है, सोलापुर वाले माँ बैठे हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं ये लोग, तो उतना स्वाध्याय तो अभी अब उसके लिए बहुत आगे तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया कि जो द्रव्य है वह कैसा है, अवस्थित है और अरूपी है। आगे रूपी द्रव्य कौन है उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं, सूत्र नंबर 5, रूपिणः पुद्गला, रूपिणः पुद्गला। पुद्गल द्रव्य जो है वह रूपी है। रूपी का मतलब क्या, रूपी का मतलब क्या, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है वह रूपी द्रव्य है। पुद्गल की परिभाषा सीधी सीधी लिखी है आचार्य भगवंत ने कि जो पूर्ण गलन स्वभावी है वह पुद्गल है, उसे पुद्गल की संज्ञा प्राप्त है। पुद्गल रूपी है क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो उस रूपी द्रव्य के लिए और द्रव्यों के अगले अगले उसके भेद बताते हैं कि स्वभेद द्रव्यों में स्वभेद किस प्रकार से लगते हैं। सूत्र नंबर 6, ठीक है, आकाशदेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, यानी आकाश पर्यंत क्या है, एक एक द्रव्य है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, एक एक द्रव्य है, वो तो तुमने नकल मार दी सूत्र की तो समझ लिया। समझते हैं, जैसे जीव और पुद्गल की तरह धर्म आदि द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जीव और पुद्गल का पहले बता दिया, बाकी जो द्रव्य हैं वह एक ही है। आकाश कितना है, आकाश एक है। धर्म, धर्म एक है। अधर्म, अधर्म एक है। काल, वही तो कह रहे हैं, तो इसलिए कहा, इसलिए पूछा मैंने, आकाश पर्यंत कहा। धर्म अधर्म और आकाश पर्यंत कितने कितने हैं, एक एक है। तो यहाँ पर उसको धर्म एक है, अधर्म एक है और आकाश एक है। ये तीनों अखंड द्रव्य हैं, इनमें कहीं खंड नहीं है, मतलब परमाणुशील नहीं होने के कारण ये अपरिणामी होने से पर भी परिणामी है, इनमें परिणमन होता रहता है। प्रभुत नहीं होंगे इसलिए अपरिणामी है और निज में ही परिवर्तन होता है, परिणमन होता रहता है। इस अपेक्षा से ये परिणामी है। आकाश द्रव्य परिणामी है कि नहीं है, परिणमनशील है कि नहीं है, परिवर्तन हो रहा कि उसमें नहीं हो रहा है। हाँ, सारे द्रव्य उसी में है, इसलिए उस अपेक्षा से क्या है, परिणामी है। फिर भी एक होने के कारण सब अपरिणामी है। ठीक है, क्या हुआ, हाँ, स्व का स्व में परिणमन हो रहा है लेकिन फिर भी पररूप परिणमन नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिणामी है और स्व की अपेक्षा से परिणामी है। आगे धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य की और विशेषता बताते हैं, उसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 7, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, और निष्क्रिय हैं कौन, धर्म अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य कैसे हैं, निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या होता, निष्क्रिय का मतलब क्या होता, जिनमें कोई जो मतलब जो कोई किसी तरह से क्षेत्र से क्षेत्रांतरित नहीं होते हैं, इसलिए वे निष्क्रिय हैं। लेकिन स्वस्वरूप में परिणमन करने के कर रहे हैं, इसका अभाव नहीं है। पररूप नहीं होते इसलिए निष्क्रिय हैं, देशांतर नहीं होते इसलिए निष्क्रिय हैं। लेकिन जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य क्रियावती शक्ति से युक्त होने के कारण शेष द्रव्य कैसे हैं, निष्क्रिय हैं। आगे द्रव्यों के प्रदेश को कहते हैं, अगला सूत्र नंबर 8। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है?
नहीं आ रहा तो बता देना, तो फिर अपन थोड़ा सा और विस्तार कर लेंगे उसको। असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, असंख्य प्रदेशा, असंख्यात प्रदेश, धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्यात प्रदेश किसके? तो असंख्यात प्रदेश जीवानाम, जीव और जीव के असंख्यात प्रदेश स्वतंत्र हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं। और यानी इस संसार में धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, जैसे कि अभी हमने पिछले सूत्र में भी पढ़ा था। और जीव द्रव्य कैसा है? जीव द्रव्य अनंतानंत हैं उन, और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य, इनमें से प्रत्येक के लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर असंख्यात असंख्यात प्रदेश है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, क्या कह रहे हैं पीके जन साहब? थोड़ा सा आप आगे आके बैठो तो सुना, हमें भी सुनाई देगा और आपको भी समझ में आएगा। अभी तो यहाँ कह रहे थे कि आचार्य भगवान की धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, और अब कह रहे हैं कि असंख्यात। तो धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है, लेकिन उनके प्रदेश कितने हैं? प्रदेश असंख्यात हैं। हाँ, जीव अनंतानंत हैं, लेकिन प्रदेश एक जीव का प्रदेश। हाँ, इस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया। अब आगे आकाश के प्रदेश कहते हैं। आकाशस्य अनंतः, आकाशस्य अनंतः। आकाश द्रव्य कैसा है? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। जो चाहूँ वो लोक आलोक में व्याप्त रहता है, वह आकाश द्रव्य है। जैसे जो धुआं धुआं सा दिखाई देता है, वह आकाश नहीं है। जो आप ऊपर जो दिखते हैं आपको, वह आकाश नहीं है। लेकिन आकाश क्या है? वह पुद्गल महास्कंद है। आकाश तो आकाश द्रव्य कैसा है? आकाश द्रव्य तो एक अखंड है और अनंत प्रदेशी है। अब पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कैसे हैं? तो संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। पुद्गल संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। ठीक है। अब एक प्रदेशी आगे आ रहा है सूत्र, उसके लिए कहते हैं कि परमाणु के अप्रदेश कहते हैं, उसमें बता रहे हैं। क्या है, अब विद्वान लोग हैं ना, जल्दी जिज्ञासा जागती है कि एक प्रदेशी है तो महाराज किस अपेक्षा से एक प्रदेशी है। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 11। नाड़ो नाड़ो क्या होगा? अणु नहीं होता, अणु नहीं होता। जैसे वहां पर सूत्र आया था ना तीसरे अध्याय में, ना देवा, देव नहीं होते। तो देव कैसे नहीं होते? देव कैसे नहीं होते? देव नहीं होते ना, हैं? देव नहीं होते। तो फिर सूत्र गलत लिखा क्या आचार्य महाराज ने? ना देवा का अर्थ क्या हो? मान लो आपको परीक्षा में यही पूछ लिया, ना देवा, इसका अर्थ लिखो। क्या हुआ इसका अर्थ? क्या लिखोगे आप लोग? देव नहीं होते, देव नपुंसक नहीं होते। इसी तरह से ना अणु, नाड़ो, यहाँ क्या लिखा? अणु। जो अणु नहीं होता, क्या नहीं होता? अणु तो होता है, लेकिन अणु जो होता है, अणु बहुप्रदेशी नहीं होता है। उसमें बहुत सारे प्रदेश नहीं होते हैं, एक प्रदेशी होता है अणु। ठीक है जिनेंद्र पंडित जी? अणु एक परमाणु के जो प्रदेश, परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं, यानी परमाणु जो होता है वह कैसा होता है? परमाणु कैसा होता है? एक प्रदेशी होता है।
लेकिन आप लोग कह सकते हैं, बहुत सारे युवा बैठे हैं, बहनें भी सोच रहे होंगे कि महाराज जी हमने तो, आप लोगों ने साइंस पढ़ा है क्या? आप लोगों ने साइंस पढ़ा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये किसके भेद हैं? ये किसके भेद हैं? आप यही कहोगे कि हमने तो पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है वो उसमें फिर वही बता रहे हैं कि जब परमाणु बहुत छोटा, परमाणु की परिभाषा पढ़ी क्या आप लोगों ने? कोई पढ़ा लिखा है क्या? है? नहीं, विज्ञान की अपेक्षा से परमाणु की परिभाषा क्या है? किसी ने पढ़ी है क्या? कोई बताएगा क्या? है? जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, विज्ञान नहीं पढ़ा रहा ना? विज्ञान पढ़ा रहा ना? कौन पढ़ा रहा? विज्ञान पढ़ा रहा कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सके वो परमाणु है। जब आप कह रहे हो जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता वो परमाणु है, और फिर उसी के तुम तीन भेद बता रहे हो, मतलब तुम स्ववचनवादित हो रहे हो। स्ववचन, हाँ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, स्कंद है, वो तो कह रहा, विज्ञान, वीतराग विज्ञान तो मान रहा है स्कंद है, लेकिन विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान यही कहता है कि परमाणु मतलब क्या? जो विभाजित नहीं होता वो परमाणु है, ऐसी विज्ञान में परिभाषा आती है। और फिर आप कह रहे हो कि ये जो तीन भेद हैं वो किसके हैं? वो परमाणु के हैं। तो आप मतलब क्या हुए? आप स्ववचनवादित हो गए। स्ववचनवादित समझते हैं क्या? जैसे कि जिनेंद्र पंडित जी आए और जिनेंद्र पंडित जी शुभम को साथ में लाए, और शुभम को साथ में लाए, कह रहे हैं महाराज जी ये मेरा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। क्या स्वयं बेटे को लेके आए हैं, कह रहे हैं महाराज जी ये मेरा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ये क्या हुआ? आप स्ववचनवादित हो गए। मतलब आप कह रहे हो कि परमाणु क्या है? जो अविभाज्य, विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि परमाणु जो क्या होता है, जिसका कोई बाद में भाग नहीं होता, और आप ही कह रहे हो कि परमाणु के तीन भाग होते हैं। तो ये यहाँ पर वीतराग विज्ञान यही कह रहा है कि वास्तव में परमाणु वही है जिसका जिसका कोई पुनः विभाजन नहीं होता है, जो एक प्रदेशी है होता है। पंडित जी, अखिलेश जी, जो एक प्रदेशी होता है वह क्या है? वह परमाणु होता है। परमाणु के प्रदेश नहीं होते, यानी वह केवल एक प्रदेश परिणाम वाला होता है। जैसे आकाश के एक प्रदेश को पुनः अन्य प्रदेश नहीं है, उसी प्रकार एक अविभागी परमाणु का भी अप्रदेशपना जानना चाहिए। परमाणु से छोटा कोई पदार्थ लोक में नहीं है, इसलिए परमाणु के प्रदेश भिन्न नहीं किए जा सकते। इसलिए सूक्ष्म अणु के दो तीन प्रदेश नहीं माने गए हैं। यहाँ पर समझने के उपरांत समझ में आया? नाड़ो समझ में आया ना? अणु, अणु क्या होता है? अणु जो होता है वह, आप परिभाषा व्यवस्थित लिखना, नहीं तो फिर आप लोग दो अणु नहीं होता है, देव नहीं होते हैं, ऐसी परिभाषा नहीं लिखना। अगर सूत्र आ जाए, सूत्र की व्याख्या पूछे महाराज जी कि उन्होंने लिख दिया, लिखो ना देवा, तो ऐसे नहीं लिख के आना, नहीं तो प्रतीक ऐसे लिख के आ जाओ तुम, ना देवा, देव नहीं होते। नाड़ो, महाराज जी ने पूछ लिया, तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र लिखो और उसका अर्थ लिखो। तो क्या लिखोगे? नाड़ो सबसे छोटा सूत्र है, तो उसका अर्थ क्या लिखोगे? अणु नहीं होता। ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना अणु नहीं होता, लेकिन अणु क्या होता है? बहुप्रदेशी नहीं होता। ऐसी व्याख्या लिखना, नहीं तो हमारे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम पहली बार तत्व सूत्र पढ़ा रहे हैं। सुना तो बहुत बार है, गुरुजी से भी सुना, महाराज जी से भी सुना, लेकिन पढ़ा पहली बार रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे धर्मादि द्रव्यों का अवगाहन कहते हैं, उसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 12। लोकाकाशेव गाह, लोकाकाशेव गाह, धर्म आदि द्रव्यों का अवगाहन कहाँ है? तो उसके लिए कहते हैं, जैसे कि अभी बताया भी था हमने कि लोका का अवगाह कहाँ है? लोकाकाश में है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कल्पनाएं हैं, लोग कहते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई? दुनिया किसने बनाई है?
हाँ, ऐसे लोक में मान्यता है, लोग कहते हैं कि लोग कछुए के पीठ पर बैठ कर के, तो फिर कछुए के पीठ पर जब पहले कुछ था ही नहीं और पूरे इस दुनिया को कछुए की पीठ पर बैठकर बनाया था, तो फिर वो कछुआ कहाँ से आया? कुछ था नहीं और कछुए की पीठ पर बैठकर दुनिया को बनाया, तो कछुआ कहाँ से आया और बनाने वाला कहाँ से आया? तो ये बहुत सारे जो तर्क हैं, उन तर्क के कोई बोले बोले शेषनाग की पीठ पर, तो फिर प्रश्न है कि वो कहाँ से आया? इससे ऐसा अगर समझेंगे तो इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए क्या है, जो पहले भी समझा था, लुक्यन्ते दृश्यन्ते षड द्रव्याणि यस्मिन् सा लोका। लोक क्या है? जिसमें 6 द्रव्य देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, पाए जाते हैं, उसका नाम लोक है। और उस ये जो द्रव्य जो है आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य कितने द्रव्यों को अवगान देता है? आकाश द्रव्य कितने द्रव्यों को अवगान देता है? हैं? सभी को, मतलब कितने को? हैं? 6 को कैसे देता? आकाश तो स्वयं द्रव्य है। अच्छा, ज्ञानी हूं अभी। तो जो 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? ये लोकाकाश में पाए जाते हैं। आगे तो 6 द्रव्यों को, मतलब 6 द्रव्यों को अवगाहन देने का काम कौन करता है? आकाश द्रव्य करता है। अरे जो किसी को, जैसे आप हो, आपके घर में कोई मेहमान आया, मेहमान आया तो आप क्या करोगे? मेहमान को छोड़कर आप घर से बाहर चले जाओगे क्या? आप घर से बाहर नहीं जाओगे, आपके यहाँ जो मेहमान आएंगे उनको भी ठहराओगे और आप भी वहाँ पर रुकोगे। तो जो बाकी जो द्रव्य, आकाश कितने द्रव्यों को अवगान दे रहा है? 6 द्रव्यों को देता है। हाँ, तो इस अपेक्षा से सभी द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश में पाए जाते हैं। आगे धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ है? उसके लिए 13 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्मा धर्मयो कृष्णे। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहाँ पर है? कृष्ण, यानी संपूर्ण लोक में व्याप्त है। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समग्र लोकाकाश में है। तिल में तेल जिस प्रकार सर्वव्याप्त है, उसी प्रकार सर्वलोकाकाश भी धर्म अधर्म द्रव्य का अवगाह है। ठीक है। आगे पुद्गल का अवगाहन कहाँ पर है? उसके लिए अगला सूत्र नंबर 14 पढ़ते हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम। पुद्गलों का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से है। तात्पर्य, आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह होता है। बंध को प्राप्त हुआ या खुले हुए द्वयाधिक परमाणुओं का आकाश की 1 या 2, 3 या प्रदेशों का अवगाह होता है। संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशों वाले स्कंदों का लोक के एक असंख्यात संख्यात प्रदेश में अवगाह होता है। लोक सूक्ष्म और स्थूल अनंत अनंत विभिन्न प्रकार के पुद्गल कायों से चारों ओर ठसाठस भरा हुआ है। बंध विशेष के कारण संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंदों का लोकाकाश के एक असंख्यात और संख्यात प्रदेशों में अवगाहन होता है। अब जीव का अवगाहन क्षेत्र क्या है, उसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 15। असंख्य भागदिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम। असंख्यात्मक भाग में जीव का अवगाहन होता है। किसके? लोकाकाश के। लोकाकाश के असंख्यात्मक भाग में जीव का अवगाहन होता है। अवगाहन मतलब ठहरता है। ठीक है। लोक के एक असंख्यात्मक भाग में एक जीव रहता है। अतः आदि शब्द में जो 2 भागों में
भी एक जीव रहता है, 3 भागों में भी एक जगता है, 4, 5 आदि भागों में भी एक जीव रहता है तथा असंख्यात भागों को आदि लेकर लोक पूर्ण की अपेक्षा से समस्त लोक पर्यंत एक जीव व्याप्त होता है। जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है तो उस समय पूरे लोक में एक ही जीव पूरे लोकों में व्याप्त हो जाता है। इस अपेक्षा से जीव कितना है? लोकाकाश पर्यंत है। तो अब जीव के संकोच विस्तार के कहने वाला अगला सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 16। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। जैसे दीपक का प्रकाश आपने दीपक जलाया और दीपक को ऊपर से एक बर्तन ढक दिया। जैसे आजकल हवा चलती ना, तेज हवा चलती, तो हवा से दीपक बुझ नहीं जाए तो समझदार माने क्या किया, एक बर्तन रख दिया उस पर, छोटे से छेद वाला बर्तन, क्योंकि ऐसे ढकेंगे तो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन छोटे से छेद वाला रख दिया तो उसका प्रकाश कहाँ तक हुआ, वहीं तक सीमित हो गया। वही दीप जब हवा रुक गई तो आपने खोल के रख दिया तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैलेगा, पूरे कमरे तक फैलेगा। इसी तरह से संकोच विस्तार वाला जो है वह दीपक के प्रकाश की तरह जीव के प्रदेशों का भी संकोच विस्तार होता है। जैसे कि एक जीव, छोटा सा जीव है, आपने चींटी को देखा, चींटी को देखा क्या हुआ, चींटी नहीं देखी क्या, बोलो ना, हाँ देखा। हाथी देखा, हाथी देखा। तो हाथी का जीव कितना बड़ा होता है, हाथी का जीव बहुत बड़ा होता है, और चींटी का जीव छोटा सा होता है। चींटी का जीव छोटा सा नहीं होता है, ना हाथी का जीव बहुत बड़ा होता है। ये संकोच विस्तार संकोच विस्तार गुण जीव में होता है कि जिस अवस्था में पहुंचता है उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। छोटे चींटी में पहुंचेगा तो वही जीव है, और हाथी में पहुंचेगा तो वही जीव है। हाथी में पहुंचेगा तो विस्तार को प्राप्त हो जाएगा, और चींटी में पहुंचेगा तो संकोच को प्राप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये जीव का विशेष गुण है। जैसे प्रदेशों का संकोच विस्तार प्रदीपवत होता है। जैसे दीपक को घड़े में रख दिया तो उतना ही हुआ, घड़े के बराबर हुआ, और कमरे के बाहर रख दिया तो पूरा कमरे में प्रकाश हो गया। ऐसे ही जीव पदार्थ है, इसमें संकोच विस्तार होता है। जब जीव लघु अवगाहना में होता है तो लघु रूप में होता है, और विस्तार बड़े उसमें महामत्स्य के शरीर में होता है तो महामत्स्य जैसा विस्तार को प्राप्त हो जाता है। महामत्स्य कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा, इतना बड़ा, माँ बता रही इतना बड़ा नहीं होता, 500, बहुत बढ़िया, यही पढ़ाया माँ, अभी 2 दिन नहीं हुए। 1000 योजन लंबा होता है और 500 योजन चौड़ा होता है। अरे बिल्कुल ऐसे नहीं करो, नहीं तो थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो, है ना। थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, जितना आवश्यक है कम से कम उतना तो लिख ही जाओ। आगे पढ़ते हैं। अब द्रव्यों के उपकार का किसका उपकार है, उसके लिए अगला सूत्र बता रहे हैं कि धर्म अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है। तो अगला सूत्र नंबर 17, गति स्थिति पग्रहो धर्माधर्म्योर उपकारा। गति स्थिति पग्रहो धर्माधर्म्योर उपकारा। गति में धर्म द्रव्य और स्थिति में अधर्म द्रव्य का उपकार है। आप गमन करते हो, जब आप चलते हो तो चलने में कौन सहायक है, चलने में धर्म द्रव्य सहायक है, और जब ठहरते हो तो ठहरने में, रुकने में कौन सा द्रव्य है, अधर्म द्रव्य। ये अधर्म द्रव्य का उपकार है कि आप बैठे हुए हो। अगर अधर्म द्रव्य उपकार नहीं करता, अधर्म द्रव्य सहायता नहीं करता तो आप बैठ ही नहीं पाते, और धर्म द्रव्य आपका उपकार नहीं करता तो आप चल नहीं पाते। इसलिए ये किसका उपकार है, लेकिन इनका उपकार भी कैसा है, कैसा है पीके जैन साहब,
उदासीन निमित्त है, उदासीन निमित्त है, प्रेरित है, उदासीन निमित्त है। वो आप धर्म द्रव्य आपको जबरदस्ती नहीं चलाएगा। हाँ, आप चलोगे तो आपके चलने में सहयोग करेगा, लेकिन जैसे आप किसी बच्चे को जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच ले जाते, माँ आती है छोटे से बच्चे को, अब बच्चा बच्चा नहीं कर रहा है नमस्तु, उसका सर पकड़ती है, जोर से दबा देती नीचे, कर नमस्तु। तो ऐसा ऐसा धर्म द्रव्य का काम नहीं है, अधर्म द्रव्य का काम नहीं है। आप चलना चाहो तो आपके चलने के लिए सहयोग करता है। आप जब ठहरते हो तो अधर्म द्रव्य आपको ठहरने में सहयोग करता है। ये जो उपादान दृष्टि से स्वशक्ति, निमित्त दृष्टि से पर का निमित्त है, क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल के अंदर है, शेष द्रव्यों में नहीं है। इसलिए कि ये क्या है, धर्म अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। ठीक है, आगे अगले सूत्र को आकाश का उपकार बताते हैं। सूत्र नंबर 18। आकाश सस्यावगाह, आकाश सस्यावगाह, आकाश सस्यावगाह। आकाश का धर्म क्या है, आपको अवकाश देना है, आपको अवगाहन देना है। जो आप जितने क्षेत्र में आप कौन कर रहा है, आकाश का काम है आपको स्थान देना, मतलब आपको रुकने के लिए, ठहरने के लिए और चलने के लिए धर्म द्रव्य हो गया। उसी तरह से आकाश द्रव्य का उपकार है कि वो आपको अवगाहन दे रहा है। आगे पुद्गल का उपकार कहते हैं 19 नंबर का सूत्र। शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलानाम, शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलानाम। काय वांग मना, काय वांग मना प्राणापाना पुद्गलानाम, ऐसा सूत्र नहीं है। शरीर वांग मना का वो सूत्र अलग है, वो अलग आएगा। अलग अलग सूत्र की अलग अलग अपेक्षा है और शब्दों की अलग अलग अपेक्षा है। इसलिए यहाँ पर काय वांग मना नहीं कहा, यहाँ पर शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलानाम कहा। क्योंकि ये शरीर यानी शरीर, वांग यानी वचन, मन यानी मन, प्राण प्राण अपान यानी श्वासोश्वास, प्राणापान ये क्या है, ये पुद्गल के उपकार हैं। अगर पुद्गल आप पर उपकार नहीं करता, आप पर मतलब जीव पर उपकार नहीं करता, तो आप ऐसे नहीं बैठे होते जिनेन्द्र पंडित जी। आपको ये शरीर मिला, आपको ये शरीर में जीव का जो जीव की जो भी यात्रा है वो बिना उपकारों के नहीं होती है। जीव की जो भी यात्रा है निगोद से लेकर मोक्ष पहुंचने तक की, मोक्ष तक की नहीं कह रहा हूँ, मोक्ष पहुंचने तक की भले पुरुषार्थ जीव का है, लेकिन उपकार प्रत्येक द्रव्य के हैं। अगर प्रत्येक द्रव्य आपके ऊपर उपकार, पुद्गल का उपकार नहीं होता तो आप इस शरीर को प्राप्त नहीं करते। धर्म का उपकार नहीं होता तो आप गमन नहीं कर पाते। अधर्म का उपकार नहीं होता, अधर्म का उपकार नहीं होता तो आप ठहर नहीं पाते। आकाश का उपकार नहीं होता तो आपको स्थान नहीं मिलता, अवगाहन नहीं मिलता। और काल का द्रव्य नहीं होता तो आप छोटे के छोटे ही रह जाते या फिर बूढ़े ही हो जाते सीधे। जो जो भी परिणमन दिख रहा है वो आगे भी काल को भी समझेंगे हम। तो ये सब किसके उपकार हैं, जीव की जो भी यात्रा है ये पूरी उपकारों से उपकारों पर आश्रित है। चाहे वो मनुष्य जीवन में भी लगा लें हम, तो मनुष्य जीवन भी बहुत बड़ा उपकारों का जीवन है। अगर माँ आपके ऊपर उपकार नहीं करती, माँ का उपकार नहीं होता, पिता का उपकार नहीं होता, तो आपका जन्म नहीं होता। आपको प्रत्येक कदम पर संसारी जीवों का भी उपकार है। प्रत्येक जीव का कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में उपकार है, तब एक पर्याय हमारी पूर्ण होती है। इस तरह से इसलिए कभी हमें उपकारों को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो द्रव्यों का उपकार हो, चाहे संसारी जीवों का उपकार हो, किसी का भी उपकार हो। क्योंकि बिना उपकारों के मनुष्य का जीवन मतलब जीव की यात्रा पूर्ण होती ही नहीं है। लेकिन हम नचाता तो वही है, नचाता भी वही है,
लेकिन पंडित जी अगर उपकार नहीं होते तो आप अपना जीवन भी पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी किए हुए व्यक्ति किसी के भी उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। अगर व्यवहार दृष्टि में भी जाएं हम तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि पापियों, महाराज जी ने बताया था ना उस दिन कि पापियों का भी अगर कोई सरदार है, पापियों में भी कोई महापापी है तो वो कौन है? जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। इसलिए जीव को मोक्ष तक पहुंचने के लिए उन अन्य द्रव्यों के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे पुद्गल के अन्य उपकारों को कहते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं अगला सूत्र नंबर 20। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। सुख दुख जीवन मरण ये भी किसका उपकार है? ये भी पुद्गलों का ही उपकार है। अगर पुद्गल का उपकार ना हो तो आपको सुख प्राप्त ना हो। पुद्गल की ही अनुकंपा है कि आपको दुख प्राप्त हो रहा है, जीवन भी प्राप्त हो रहा है तो पुद्गल से प्राप्त हो रहा है, और मरण हो रहा है तो वो भी पुद्गल से हो रहा है। कैसा समझते हैं? साता वेदनी के उदय से प्रीति रूप परिणाम है वह सुख है। और कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है। तो ये पुद्गल का ही उपकार है। जो साता वेदनीय रूप आ रहा है वो सुख रूप है, और असाता वेदनीय के उदय से जो कष्ट रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वह दुख है। पर्याय के धारण करने के कारणभूत आयु कर्म के उदय में भव स्थिति को धारण करने वाले जीवादि के प्राणापान आदि क्रिया विशेष का विच्छेद नहीं होना ये जीवन है, और प्राणापान आदि का विच्छेद मरण है। और ये सब उपकार किसके हैं? ये सब उपकार पुद्गल के हैं। इसलिए उन पुद्गल के उपकारों को समझते हुए अब जीव का परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार होता है। पढ़ते हैं अगला सूत्र 21 नंबर का सूत्र। जीव के प्रति उपकार क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम। उपद्रव नहीं पढ़ना है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, नहीं तो परस्पर उपद्रहो जीवानाम पढ़ लो। क्या? परस्पर में उपकार करना, जीवों का उपकार करना ये जीव के प्रति उपकार है। तो परस्पर में जीव एक दूसरे का उपकार कैसे करते हैं? अभी हमने समझा था कि परस्पर में एक जीव भी दूसरे जीव का उपकार करता है। जैसे माँ ने आपको बड़ा किया, माँ ने आपको जन्म दिया, जन्म देने के बाद पिता ने आपका पालन पोषण किया। इस तरह से जो प्रति गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, यह शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति उपकार है। गुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं चलने का, ये गुरु का शिष्य के प्रति उपकार है। इसलिए जो उपकार को स्वीकार नहीं करता वो पहले ही समझा था हमने कि वह सबसे बड़ा कृतज्ञ है, पापियों का सरदार है, पापियों में भी महापापी है, जो एक दूसरे के उपकार किए गए हैं उपकारों को उपकार रूप नहीं मानता, उनके उपकारों को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमें प्रत्येक द्रव्य के उपकार को समझना चाहिए। आगे काल द्रव्य का उपकार बता रहे हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा प्रत्यय च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा प्रत्यय च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत और अपरत ये काल के उपकार हैं। वर्तना मतलब क्या? तो उसके लिए बता रहे हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत अपरत ये काल के उपकार हैं। ये सब पर सापेक्ष हैं।
निज धर्म की प्रवृत्ति के बिना जो परिणाम चल रहा है वह परिणाम है। काल द्रव्य में जो वृद्धि हानि उत्पन्न है, परिस्फलन रूप जो परिणमन है वह क्रिया है। जो स्वभाव से हो रहा है वह वैसे वैशेषिक है, पर प्रयोग से क्रिया हो रही है वह प्रायोगिक है। परत्व अपरत्व कालकृत है और क्षेत्रकृत है। यह काल द्रव्य का जीवादि के ऊपर उपकार है। काल के परमार्थ काल और व्यवहार काल की अपेक्षा से दो भेद होते हैं। वर्तना यानी लक्षण वाला परमार्थ काल है तथा परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व लक्षण वाला व्यवहार काल है। व्यवहार काल भूत वर्तमान और भविष्य की अपेक्षा से 3 प्रकार का है। इस तरह से यहाँ पर काल के उपकार को समझा। आगे पुद्गल के लक्षण कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है वह उसका नाम पुद्गल है। तो स्पर्श हमने समझे थे ना, स्पर्श कितने होते, स्पर्श के कितने भेद? रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, ठंडा गरम, समझा था ना। आंसू दूसरे अध्याय में समझा था। पुद्गल के कितने, स्पर्श के कितने भेद, कितने हैं स्पर्श के कितने बताओ? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। बहुत करना, याद करना बहुत आसान है। और रस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। गंध 2 प्रकार का होता है। और वर्ण के हमने कितने 5 भेद समझे थे। ये सब इसमें किस में पाए जाते हैं? ये पुद्गल में भी पाए जाते हैं। तो पुद्गल स्पर्श मतलब जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि हल्का है कि भारी है कि कड़क है, जिसको स्पर्श करने मात्र से समझ में आता है वह स्पर्श। तो पुद्गल में भी रस होता है क्या? रस निकलता है क्या? ऐसा रस रूप रस नहीं निकलता, लेकिन उसका कुछ ना कुछ स्वाद होता है। आपने देखा बच्चों को, बच्चे भी मिट्टी खाते हैं, बच्चे भी बहुत सारे प्लास्टिक के खिलौने खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दो तो मुंह में देते हैं। क्यों देते हैं? उसमें भी कुछ ना कुछ स्वाद आता है, उसमें कोई ना कोई रस होता है। गंध दुर्गंध होती ही है और वर्ण आपको पता ही है। इस तरह से ये जो इन 4 गुणों से युक्त होता है उसका नाम पुद्गल है। अब आगे पुद्गल की पर्यायों को कहते हैं। अगला सूत्र नंबर 24। शब्द बंद शौचम स्थल संस्थान भेद तमच्छाया तपोदोत्यवंतश्च। शब्द बम शौच में स्थल संस्थान भेद तमच्छाया तपोदोत्यवंतश्च। शब्द बंद सूक्ष्मत्व स्थूलत्व संस्थान भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत, ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं। आपको जो घोर अंधकार दिखता है, अंधकार क्या है? अंधकार भी पुद्गल की ही एक पर्याय है। इसमें चार्ट है क्या? हाँ, प्रारंभ से करो। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा छोड़। शब्द तो शब्द मतलब क्या? आगे चले गए, पीछे आओ। बस ऐसे शब्द पुद्गल की, ये पहले तो पुद्गल की 10 पर्याय हैं और इन समस्त लोक में इन 10 पर्यायों के राग में ही जीव उलझता है। तो शब्द भाषात्मक और अभाषात्मक भेद से शब्द 2 प्रकार का है। यही दिखाओ, शब्द का दिखा रहे थे ना जो
हाँ इस पे नहीं आ रहा है, उस पे आ रहा है क्या? अच्छा, तो शब्द मुख्य रूप से शब्द के दो भेद, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। भाषात्मक शब्द साक्षर, अनक्षर और ये दो प्रकार का, तथा प्रायोगिक वैशेषिक वैशेषिक और ये अभाषात्मक शब्द के दो रूप भेद हुए। जिस भाषा में साहित्य सृजन किया जाता है, जिससे आर्य मलेच्छों के परस्पर व्यवहार चलता है, ऐसे संस्कारिक शब्द तथा इनके विपरीत साक्षर शब्द कहलाते हैं। दो इंद्रिय आदि जीवों के जो शब्द होते हैं वे अनक्षरात्मक शब्द होते हैं। हाँ ये देखो दिखा है ना, भाषात्मक। इस पे क्यों नहीं आ रहा छोटू? आ रहा है, बार बार जा रहा है, कनेक्शन लूज है क्या? तो ये हाँ, भाषात्मक सभी प्रायोगिक भाषाएं, और भाषात्मक के अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक वेग, अभाषात्मक के प्रायोगिक और वैशेषिक। इसके प्रायोगिक के भी ये भेद हैं, तत्, वितत, घन, सुशिर। आगे बढ़ाओ। भाषात्मक, अभाषात्मक, जो मुख से उत्पन्न होता है वह भाषात्मक है, और जो दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न होता है, जैसे बादलों की गर्जना। बादलों की गर्जना ये क्या है? ये अभाषात्मक है। आगे तत्, वितत, घन, सुशिर के भेद से प्रायोगिक भाषा चार प्रकार के हैं। भेरी नगाड़े से उत्पन्न जो शब्द होते हैं वे तत् हैं। बहुत सारा आपको हरिवंश पुराण में पढ़ने को मिलेगा, पूरा बहुत सारा विस्तार दिया। आपने यदि पढ़ा हो किसी ने हरिवंश पुराण, तो बहुत सारा विस्तार उसमें दिया है। तो उसको तत्, वितत क्या है? बीणा आदि के शब्द जो हैं वितत हैं। घंटा आदि के शब्द जो हैं ये घन हैं। बांसुरी, शंख आदि के फूंकने से जो उत्पन्न शब्द होते हैं उसे सुशिर कहते हैं। जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है वह वैशेषिक है, बंध है। जैसे स्निग्ध वृक्ष के गुण के निमित्त से होने वाला बिजली, मेघ आदि के विषयभूत बंध। जो बंध पुरुष के प्रयोग के निमित्त से होता है वह प्रायोगिक बंध है। अत्यंत अंत एवं अपेक्षित सूक्ष्मता दो प्रकार की है। और विस्तार में अपन जाएंगे, तो अभी इतना ही समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये जो पुद्गल की पर्याय हैं उसके 10वें जो द्रव्य संग्रह में भी कहे, सद्दो बंदो थूलो सद्दो बंदो थूमो सूलो ठंटाण भेद तम छाया उज्जोद दब चाहिए पज्जत दब्बा। ये पुद्गल की 10 पर्यायें कही गई हैं। उसको यहाँ पर समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र को कहते हैं सूत्र नंबर 25, अणवा स्कंदाश्च। अणवा स्कंदाश्च, अणु यानी पुद्गल के दो भेद, अणु और स्कंद। जो अविभागी अवस्था है वह अणु है, और जिसमें विभाग हो सकते हैं वह स्कंद है। स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, इस प्रकार से पुद्गल के 6 भेद कहे गए हैं। आगे स्कंद की उत्पत्ति का निमित्त कहते हैं। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से, संघात से तथा भेद संघात दोनों से स्कंद उत्पन्न होता है। जो भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होता है वह स्कंद है। अंतरंग बहिरंग इन प्रकार के निमित्तों से संघातों के विदारण करने को भेद कहते हैं, तथा पृथकभूत हुए पदार्थों के एक रूप हो जाने को संघात कहते हैं। आगे अणु की उत्पत्ति का कारण कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र नंबर 27, भेदादणु। भेदादणु, भेदादणु यानी भेद से उत्पन्न होता है कौन? अणु। अब स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं सूत्र नंबर 28,
भेद संघाताभ्याम चक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चक्षुषः। भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होता है वह चाक्षुष स्कंद है। चाक्षुष मतलब जो चक्षु से देखने में आता है, स्कंद मतलब, स्कंद मतलब बड़ा 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 कोई आकार वाली कोई वस्तु। तो भेद संघात से और चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है जो नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है। वह चाक्षुष द्रव्य अल्प है, अचाक्षुष द्रव्य बहुत है। हम चाक्षुष को ही सुख दुख का वेदन कर रहे हैं, अचाक्षुष पर हमारी दृष्टि होती ही नहीं है। अचाक्षुष मतलब जो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। अब द्रव्य का लक्षण कहते हैं। सद्द्रव्य लक्षण, सद्द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण सतरूप है। द्रव्य का लक्षण कैसा है? सतरूप है, अस्तित्व रूप है। व्यक्ति खुश होता है, कभी दुखी होता है, किस कारण से? बोलता है अरे पिताजी चले गए, दुखी हो जाता है। किसी का जन्म हो गया तो खुश हो गया। तो ये क्या है? ये जो है ये व्यक्ति की अविवेक का काम है। वास्तव में जीव तो जो था, जीव इस पर्याय में था, अब इस पर्याय से निकलकर किसी अन्य पर्याय में चला गया। जैसे कि एक वृक्ष था, वृक्ष टूटा, वृक्ष मान लो जल गया, जल के क्या हुआ? जल के राख हो गया। राख होने के बाद क्या हुआ? मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, उसमें पुनः पानी पड़ा, फिर पुनः वहाँ पर वृक्ष उत्पन्न हो गया। तो वास्तव में वृक्ष नष्ट हुआ क्या? नहीं नष्ट हुआ, उसकी पर्याय ही बदली है। जैसे उसकी पर्याय बदली है इसी तरह से जीव की पर्याय बदलती हैं। लेकिन जीव तो सतरूप रहता ही रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्याय में तो वो पहुँचता ही पहुँचता है। लेकिन फिर भी अज्ञानी क्या करता है? किसी के आने पर खुशी मनाता है और जाने पर दुखी होता है। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह ना खुश होता है ना दुखी होता है, वह तो यही सोचता है जो है सो है। क्योंकि गुरुजी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, अगर वास्तव में हमें एक समीचीन दृष्टि को प्राप्त करना है तो गुरुजी ने एक वाक्य दिया। जिनेन्द्र पंडित जी आचार्य कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, हर्ष विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी गुरुजी का आशीर्वाद आया था तो गुरुजी कहते हैं बिल्कुल विकल्प नहीं करो, जो है सो है। और जो है सो है इस सिद्धांत पर जो चल जाता है वास्तव में वह अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित कर सकता है। इसलिए हमें गुरुजी के उस प्रसिद्ध वाक्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो है सो है। लेकिन उस जो है सो है का विपर्यास भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो आराम से मौज मस्ती करते रहो, भोगों में लिप्त रहो और बोले जो है सो है, ऐसा भी नहीं है। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक हम, विकल्प कहाँ होता है? जब तक सत्य को नहीं समझेंगे। क्योंकि द्रव्य कभी भी सत्य के अभाव में होता नहीं है। सत्य मतलब सत्ता, सत्य मतलब अस्तित्व। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो उसका अस्तित्व होता ही है। माना कि माँ के पास सोने के कंगन थे, सोने के कंगन थे। अब सोने के कंगन थे, बेटे को मुकुट प्रिय था और बेटी को मान लीजिए अंगूठी या कोई अन्य आभूषण प्रिय था। अब माँ ने क्या किया? माँ खुश थी, लेकिन बेटा दुखी था क्योंकि माँ ने उसकी अंगूठी के लिए, बेटी की अंगूठी के लिए अपना कंगन दे दिया और बेटे को दे दिया तो बेटी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि वो माँ तो खुश इसलिए थी कि माँ उसको सतरूप समझ रही थी कि सोना तो सोना ही है, कहीं भी रूप रहे, किसी भी रूप में रहे, चाहे वो मुकुट रूप में रहे चाहे अंगूठी के रूप में रहे। लेकिन दुखी कौन हो रहा था? जिसको प्राप्त नहीं हो रहा था वही दुखी हो रहा था। इसलिए अगर हम उसके द्रव्य को, अस्तित्व को समझेंगे तो हम कभी सुख और दुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। बस एक सूत्र पर अपना जीवन जी सकते हैं, जो है सो है। इसलिए सत्य का लक्षण अब कहते हैं।
उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो द्रव्य का जो लक्षण बताया कि द्रव्य का लक्षण सत है, तो सत क्या है? जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है वह क्या है? वह सत है। क्या है? सत है, सत्ता रूप है। क्या है? सत्ता रूप है। प्रतीक, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। समझना, उसको परेशान नहीं कर रहे, आपको उत्पाद व्यय और द्रव्य बता रहे हैं कि जीव द्रव्य है। प्रदीप, प्रतीक नाम का ये बालक है, ये इसके जीव द्रव्य क्या है? ये सतरूप है, लेकिन अभी क्या है? बैठा हुआ है। ये उसकी क्या है? बैठी पर्याय। पर्याय बैठी उत्पन्न हुई, खड़ा हुआ तो बैठी पर्याय नष्ट हो गई। इसी तरह से हमें उत्पाद व्यय और द्रव्य को लगाना होगा कि सत्य क्या है? जो सत्ता रूप होता है, जिसका कभी अस्तित्व नष्ट नहीं होता, लेकिन वो कैसा होता है? वह उत्पाद और व्यय से, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। उसका नाम सत्य है। सत्य है, सत्य नहीं, सत्य भी और सत्य भी। सत्य क्या है? जो सतरूप है वो सत्य है, और जो सत्य है वही सत्य है। तो सत्य और सत्य दोनों को भी समझने की आवश्यकता है। इस तरह से उस उत्पाद व्यय और द्रव्य को समझते हुए सत का लक्षण समझा। आगे तद्भावाभ्यम नित्यम, तद्भावाभ्यम नित्यम। अपने स्वभाव का जो त्याग नहीं करता वह क्या है? द्रव्य है। द्रव्य क्या है? जो हमेशा अपने स्वभाव में रहता है, उसका नाम द्रव्य है। अपने भाव से, अपनी जाति से जितना होना नित्य है। जो कोई मनुष्य है, उसका मरण हुआ, वह देव बन गया, तो मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ, लेकिन देव पर्याय का उत्पाद हुआ, परंतु जीवत्व का विनाश नहीं हुआ, और यही द्रव्य है। ठीक है। अब एक द्रव्य में दो विरुद्ध धर्म कैसे रहते हैं, उसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित यानी मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्मों की सिद्धि होती है। किसी गुण का अभाव नहीं होता है, कभी गौणता तो कभी प्रधानता। यह अनेकांत दृष्टि है। जैसे कि आपने ग्वालिन को देखा, ग्वालिन को देखा, ग्वालिन को नहीं देखा हो, आप लोग दही से मक्खन निकालते क्या? कैसे निकालते? मिक्सी से, बोले बटन दबाया और खट से निकल गया। मिक्सी की बात नहीं कर रहे हैं। जो पहले रई चलती थी, तो रई के लिए जो नौतेन होती थी, मतलब जो दो रस्सियाँ होती थी, तो मक्खन दोनों को खींचोगे तो मक्खन निकलेगा क्या? दोनों को खींचोगे तो मक्खन नहीं निकलेगा। एक को छोड़ना पड़ता है और एक को ढीला का, एक को खींचना पड़ता है। एक को खींचोगे, एक को छोड़ोगे, एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ोगे, तब जाके वह मक्खन निकलता है। इसी तरह से जैन सिद्धांत का मक्खन सार निकालना है हमें, तो हमें इस मुख्य सिद्धांत को समझना ही होगा। अर्पित अनर्पित, अर्पित और अनर्पित वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? तो वस्तु की सिद्धि के लिए उसमें अर्पित और अनर्पित मुख्यता और गौणता की प्रधानता से ही वह अनेकांत दृष्टि का कथन किया जाता है। आगे परमाणुओं के बंध का कारण कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र नंबर 33। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा। स्निग्ध और
रुक्ष का बंध होता है। स्निग्ध मतलब जो चिकनाई से युक्त है, और रुक्षत मतलब जो रूखा है। जैसे बालू और सीमेंट, बालू और सीमेंट दीवार कैसे खड़ी होती है? अगर आप चाहो कि ईंट पे ईंट रख दें, हम ईंट पे ईंट रख दें, तो दीवार खड़ी हो जाएगी क्या? दीवार खड़ी नहीं हो सकती। आप टेम्परेरी भले उसको बना दो, लेकिन थोड़ा सा धक्का लगेगा तो वो दीवार दीवार नहीं कहलाती। दीवार की संज्ञा तभी होती है जब उसमें बालू और सीमेंट मिलाकर ईंट को जमाया जाता है। तो बंधेगा कैसे? दीवार बंधेगी कैसे? जब तक बालू और सीमेंट मिलेगी नहीं, मतलब उसमें पानी भी मिलाना पड़ेगा। तो स्निग्ध और रुक्ष बंध किसका होता है? बनता कौन है? आत्मा में कर्म कैसे बनते हैं? जब भावों की चिकनाई होती है तब कर्म का आश्रय होता है। जब हमारे भावों में चिकनाई होना बंद हो जाएगी तो कर्म, आत्मा के जो भाव हैं वे क्या हैं? स्निग्ध हैं। और कर्म रुक्ष हैं। कर्म तो रूखे ही हैं। कर्मों में कोई चिकनाई नहीं है, लेकिन चिकनाई कहाँ से मिलती है? उन्हें हमारे भावों से मिलती है। और जब हमारे भाव होते हैं तो उन कर्मों का आगमन होता है और वे आके आत्मा से एक में खो जाते हैं, उनका बंध हो जाता है। इसी जैसे वह दीवार राग रूप, इसने वो कुछ भी कहीं भी लगा लो तुम उसको, लेकिन वही है कि इन दो का संयोग हुआ तभी भवन बना। जैसे अकेले ईंट से भवन नहीं बनता, जब बालू और सीमेंट मिला तब उसमें भवन बना। ऐसे ही राग स्निग्ध है और द्वेष रुक्ष है। जब दोनों का संयोग हुआ तब कर्म का बंध हुआ, और तभी संसार का भ्रमण तब से चल रहा है। अगर उस भ्रमण से बचना है तो सबसे पहले अपने परिणामों की जो स्निग्धता है बंध के प्रति, उसको बंद करने की आवश्यकता है। अब बंद किनका नहीं होता है, उसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 34। ना जघन्य गुणानाम, ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। जैसे स्निग्ध और रुक्षता के अविभागी परिच्छेदों, जिसका टुकड़ा ना हो सके को गुण कहते हैं। और जिस जिस गुण में स्निग्धता और रुक्षता का एक अविभागी अंश हो उसे जघन्य सहित परमाणु कहते हैं। गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु यहाँ गुण शब्द का अर्थ अंश से समझना चाहिए। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं का अन्य किसी एक गुण वाले या अन्य 2, 3, 4 स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। बंध जब भी होता है तो कैसा होता है? हाँ, बंध जब भी होता है तो उसके लिए बता रहे हैं कि एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का एक गुण वाले रुक्ष परमाणु तथा 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात अनंत गुण वाले रुक्ष परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। इसी प्रकार एक गुण वाले रुक्ष का अन्य एक गुण रुक्ष अथवा स्निग्ध या 2, 3, 4 संख्यात गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। जब भी बंध होगा, बंध कैसा होगा? तो सदृश की समानता में भी बंध नहीं, गुणों की सदृशता समानता में बंध नहीं होता। आगे अगले सूत्र 35 नंबर के सूत्र में कहते हैं। आगे बताएंगे कि बंध किस तरह से होता है। अभी बंध और किसका नहीं होता उसके लिए बता रहे हैं। गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर भी सदृश तुल्य जाति वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। समान, जैसे हाँ, जैसे बालू बालू का गुण साम्य सदृशा नाम, समान गुण वालों का बंध नहीं होता। जैसे आप वैवाहिक संबंध भी करते हैं, आप लोग करते ना, तो वैवाहिक संबंध भी करते हो तो क्या देखते हैं? कम से कम हमारा गोत्र बच जाए। क्या सोचते? कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या सोचते कि कम से कम हमारा आपस का गोत्र बच जाए, क्योंकि समान गोत्र में संबंध नहीं होता। इसी तरह से समझना, व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। इसी तरह से सामान्य गुण वालों का
भी बंध नहीं होता। यहाँ पर गुणों की समानता होने पर सदृश गुण वालों का बंध नहीं होता। दो स्निग्ध सत्यांश वालों का दो रुक्ष सत्यांश वालों के साथ बंध नहीं होता। इसी प्रकार से समान स्निग्ध और स्निग्ध सत्यांशों रुक्ष सत्यांशों का भी बंध नहीं होता। तो बंध किनका होता है, उसके लिए अगला सूत्र नंबर 36 पढ़ते हैं। द्वैधिकाधिक गुणानाम तो दो अधिक आदि सत्यांशों का तो बंध होता है। जैसे दीवार खड़ी करने के लिए आप मसाला तैयार करते, मसाला बोलते ना, गारा बोलते, क्या बोलते, तो मसाला तैयार करते, गारा तैयार करते, तो आपने पता चला कि 4 तगाड़ी बालू ली और 4 तगाड़ी उसमें सीमेंट डाल दिया, तो उसका बंध होगा क्या? होगा क्या? समान गुण वालों का बंध होता है, लेकिन दो से अधिक सत्यांश वालों का बंध होता है। दो अधिक वाले गुणों के साथ ही बंध होता है। जिसमें दो सत्यांश अधिक हों उसे द्वैधिकाधिक कहते हैं। जैसे हलवा, अच्छा हलवा से जल्दी समझ में आ जाएगा माँ। हलवा बनाते हैं आप लोग, तो हलवा कैसे बनता? बराबर करोगे तो हलवा बनेगा क्या? आपने बराबर आटा लिया, उतना ही आटा लिया, उतनी ही चीनी ले ली, उतना ही घी ले लिया, तो उससे हलवा बनेगा क्या? चाशनी बराबर हो तो भी हलवा नहीं बनता। चाशनी कम हो गई तो आटा अधिक हो गया तो क्या बनेगा? बहुत अच्छा दृष्टांत आचार्य ने लिखा है कि चाशनी अधिक हो गई और आटा चाशनी कम हो गई और आटा अधिक हो गया तो क्या बनेगा? लपसी बनेगी। बोले चाशनी कम हो गई तो क्या बनेगा? कसार बन जाएगा। लड्डू बनाने के लिए 2 गुण अधिक होना चाहिए, 2 ही गुण अधिक। और बंध किसका होता है और आगे बता रहे हैं कि समान जातीय अथवा असमान जातीय 2 अधिक सत्यांश वालों का बंध होता है, दूसरों का नहीं होता है। जैसे 2 स्निग्ध सत्यांश वाले परमाणु का एक सत्यांश वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। जब 2 स्निग्ध का 4 स्निग्ध के साथ बंध, 4 स्निग्ध का 8 स्निग्ध के साथ बंध जानना चाहिए। ठीक है। अब अगला सूत्र बंध का नियम बताते हैं। बंधेद कऊ पारणम कऊच। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को नहीं है? कुछ तो आ रहा है, आदि आ रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भी आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। बंधेद कऊ पारणम कऊच। बंध में अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणत कर लेते हैं। जब बंध होता है तो बंध किस रूप होता है? तो अधिक गुण वाले परमाणु जैसे और कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप बंद कर लेते हैं। जैसे गीला गुड़। अब गीले गुड़ बरसात का समय है, बरसात में गुड़ कैसा होता है? गीला हो जाता है। तो उस गुण में धूल मिल जाए तो क्या हो जाता है? वह धूल भी गुण रूप हो जाती है, ऐसा गुण का रूप ले लेती है। जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप परिणत करा लेता है। आपने भी देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको 2 मित्र, मान लो 2 मित्र हैं, अभी वो आप उस पर नाटक भी देख रहे थे ना, तो क्या हुआ? उसमें नाटक देखा तो समझ में आया किसी को कुछ? क्या हुआ? हम तो वहाँ बैठे सुन रहे थे। तो जैसे कोई धर्मात्मा होता है, एक बहुत बड़ा धर्मात्मा है और एक व्यक्ति जो है उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बराबर धर्मात्मा की संगति में बैठा रहे, बराबर धर्मात्मा की संगति में आता रहे, तो कहीं ना कहीं वो धर्मात्मा बन ही जाता है। इसी तरह से जैसे कोई कुसंगति में लिप्त है और एक व्यक्ति जिसके सत्यांश अधिक होंगे राजेश जी, वो उसके उस रूप परिणत कर लेता है, उसके लिए ये अपने परिणत करा लेता है। ये सत्यांश की ही महिमा है। जैसे तीर्थंकर के समुद्रण के में मात्र सत्यांश की महिमा है, जन्म की वहाँ पर जन्म विरोधी जीव भी एक साथ बैठ जाते हैं। ये किसकी महिमा है? ये उन वर्गणाओं की महिमा है, उन सत्यांशों की महिमा है कि वहाँ पर भी एक साथ वैर विरोधी जीव बैठे देखे जाते हैं। ये
इसका प्रभाव है संगति और दुसंगति का प्रभाव देखने में आता हो कि जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो उसको अपने रूप परिणिमा लेता है। इस तरह से आगे और द्रव्य का लक्षण कहते हैं। बस थोड़े से सूत्र और बचे हैं, आज बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं, इसलिए समय से उपस्थित होना और अपन प्रतिक्रमण और शाम की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को और भी समझेंगे। पढ़ते हैं अगला सूत्र नंबर 38। अब वो गलती से निकल गया 48, तो 38 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम। यहाँ पर द्रव्य का लक्षण कहा कि द्रव्य कैसा होता है, तो द्रव्य जो होता है वह गुण और पर्यायों से युक्त ही होता है। पर्याय मतलब क्या? गुण विकारा पर्याया, यानी द्रव्य विकारा पर्याया। द्रव्य का विकार, द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है। और गुण क्या है? तो अन्वयिनो गुणा। गुण क्या कैसे होते हैं? गुण अन्वयी होते हैं। द्रव्य में भेद करने वाले जो लक्षण होते हैं, जैसे हमें समझना है, हमने मान लो कह दिया कि भैया पीली धोती वाले व्यक्ति को बुलाओ। अब पीली धोती वाले व्यक्ति को बुलाओ, व्यक्ति को बुलाना है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? बहुत सारे वस्तुओं में मिली हुई किसी एक वस्तु की पहचान करना, उसका लक्षण बताना, ये क्या है? गुण है। तो अब हमने कह दिया कि जाओ भैया पीली धोती वाले व्यक्ति को बुला लाओ। तो अब पीली धोती तो सभी पहने हुए हैं, अब बुलाना था हमें राजेश जी को, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो योग के गुणों से संपन्न है, जो योग कराते हैं, जो चश्मा लगाए हुए हैं, जो ऐसी ऐसी अवस्था को प्राप्त हैं, ये लक्षण को बताना। जो बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करना, उसके लक्षण को बताकर, इसका नाम क्या है? गुण है। लक्षण को गुण कहते हैं। जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न किया जाता है, उसकी पहचान को गुण कहा जाता है। और पर्याय क्या है? व्यतिरेकिणः पर्याया, व्यतिरेकी पर्याय होती है, मतलब द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य कभी गुण पर्याय से रहित नहीं होता है। पर्याय कैसी होती हैं? तो पर्याय टीके जैन साहब, पर्याय जैसे आपने प्रश्न पूछा था महाराज जी क्रमबद्ध पर्याय का, तो पर्याय कभी क्रमबद्ध नहीं होती है। पर्याय कैसी होती है? क्रम भावी होती है, क्रम नियत भी होती है, लेकिन क्रमबद्ध नहीं, मतलब बंधी हुई पर्याय नहीं होती है, क्रमवर्ती होती है। तथा गुण भी सहभावी होते हैं, गुण अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी होती है। आगम में पर्याय की व्याख्या जो समझी वो मात्र दो रूप से है, क्रमवर्ती और क्रम नियत। कभी भी क्रमबद्ध पर्याय का हमारे आगम में उल्लेख आचार्य भगवंतों ने किया ही नहीं है, वो तो बहुत सारे लोगों की बुद्धि की देन है। अब आगे काल द्रव्य को हम समझते हैं। अगला सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 39। कालस्य, कालस्य, काल भी द्रव्य है। द्रव्य कितने होते हैं माताओ? कितने होते? 6 होते। 5 कौन बोला पीछे से? 5 है? 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? जीव है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो हमने जीव का लक्षण पहले समझ आए। चेतना लक्षणों जीवा, तद विपर्यो जीवा अजीव है। उसके विपरीत जो अजीव है, पुद्गल क्या है? जो पूर्ण गलन स्वभावी है, पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है। राम जी, आप अभी इस पुद्गल में बैठे हुए हो, जब आप चले जाओगे इस पुद्गल से, मतलब आपका जीव, बुरा नहीं मानना, लेकिन जब आपका जीव इस पर्याय से चला जाएगा तो ये पर्याय ऐसी रहेगी क्या? ये ऐसी नहीं रहेगी। ये पर्याय आप मान लो किसी ने संस्कार भी नहीं किए पहले, जैसे कि मुनियों के लिए व्यवस्था थी चतुर्थ काल में कि मुनियों की समाधि होने पर क्या करते थे? उनके अग्नि संस्कार नहीं होते थे। मुनिराज जो होते थे, जो संलेखना समाधि कराने वाले मुनिराज होते थे, वे मुनिराज ले जाते थे और किसी पर्वत पर या किसी जंगल में छोड़कर आ जाते थे। और फिर वो स्वभाव से ही परिणमनशील अपने आप, या तो कोई
जानवर उसे अपना विषय बना लेता था या फिर वो अपने आप ही परिणमित हो जाती है। किसी भी पुद्गल को देख लो आप, पता चला कि कोई नई वस्तु खरीद के लाए, जागेश जी, माना कि आप मोबाइल खरीद के लाए, और मोबाइल खरीद के लाए, आपने सोचा नया मोबाइल है, इतना महंगा मोबाइल है, यूज करेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, और आपने उसको क्या किया, आपने जाके सीधा लॉकर में रख दिया उस मोबाइल को। अब मोबाइल को रख दिया तो क्या वो रखा हुआ मोबाइल कभी खराब नहीं होगा क्या? खराब होगा। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव ही है पूर्ण गलन स्वभावी। एक समय के बाद वो कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगा। कोई भी वस्तु हो, आप जैसे माना कि नई साड़ी खरीद के लाए माँ, और बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई थी, और अब बाजार में नई साड़ी आई तो नई साड़ी खरीद के लाए, वो आपने लाके सीधी बोले नई है अभी उपयोग नहीं करना, अलमारी में रख दिया। अब उस साड़ी को ऐसी घड़ी करके रखी रही, वो साड़ी 2 साल 3 साल 5 साल ऐसी रखी रही, तो आप देखना रखे रखे भी वो जैसी उसकी घड़ी थी वो वहीं से टूटना या वहीं से फटना प्रारंभ होती है। तो ये पुद्गल का स्वभाव ही होता है, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव क्या है, पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है उसका नाम पुद्गल है। तो पुद्गल को समझाता, धर्म अधर्म को समझ लिया हमने, अब आकाश को भी समझा। अब यहाँ पर काल को समझा रहे हैं कि कालस्य, काल भी द्रव्य है। तो काल द्रव्य कैसा है उसका प्रमाण बता रहे हैं। सोनंत समया, सोनंत समया, सो अनंत समय, वह काल कैसा है, वह काल अनंत समय वाला है। लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित हैं। पर्याय का निर्मल ज्ञान करना हो तो वास्तव में आत्ममीमांसा नाम के ग्रंथ पर आचार्य भगवान ने अष्ट सहस्त्री टीका का अध्ययन करना चाहिए। न्याय शास्त्र का अध्ययन किए बिना न्याय को नहीं जाना जा सकता है। तो काल को हमें समझना है। तो काल कैसा है, काल एक शब्द है और पर्याय दोनों अर्थों में व्यवहारित होता है। परम निरुद्ध कालांश को समय कहते हैं। बुद्धि के द्वारा अविभागी भेद से भेद कर देने पर भी परमाणु के समान जिसका भेद शक्य नहीं होता, जो अत्यंत सूक्ष्म कालांश है, उसे परम निरुद्ध समय कहते हैं। असंख्यात समय, अब समय की गणना कैसे की जाती है तो उसके लिए बता रहे हैं कि समय को कैसे हम समझते हैं। असंख्यात समयों का, समय मतलब क्या, समय एक माप है। यहाँ पर समय काल, काल द्रव्य है और समय एक माप है। जैसे समझा था हमने कि आंख के एक पलक झपकने में कितने असंख्यात समय हो जाते हैं। ऐसे उन असंख्यात समयों को असंख्यात समयों की आवली होती है। आवली मतलब वो आंवला नहीं, एक संज्ञा है आवली, और आवली और संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है। ये सब क्या है, समय की गणना करने के माप बताए जा रहे हैं। 7 स्तोकों का एक लब होता है और 38.5 लबों का की एक नाली होती है और 2 नालियों का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में एक समय कम करने से अंतर मुहूर्त होता है। और काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या कहा, समय कहा। और मंद गति से चलने वाला पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितने समय में पहुंचता है उतना काल एक समय जानना चाहिए। घंटा मिनट आदि ये सब क्या है, ये व्यवहार काल हैं। इस तरह से और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान जो निश्चित है उसे निश्चय काल कहते हैं और बरतना ही इसका कार्य है। आगे 41 नंबर के सूत्र में पढ़ते हैं गुण का लक्षण। गुण का लक्षण क्या है, अभी हमने गुण समझे थे, अब गुण का लक्षण बता रहे हैं। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, कि बता रहे हैं कि गुण का कोई गुण नहीं होता, गुण का कोई गुण नहीं होता। गुण नहीं खाने वाला गुण नहीं, गुण नहीं तो गुण समझो आप। गुण का कोई
स्वयं का, संजीव भाई, गुण का स्वयं का कोई गुण नहीं होता। द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रित निर्गुण है, उसका नाम गुण है। जो स्वयं में निर्गुण है, कौन? जो गुण आप में है, जो गुण इनमें है, जो गुण किसी के पास भी है, वह गुण स्वयं में निर्गुण है, उनका स्वयं का कोई गुण नहीं होता। ये जो द्रव्य निरंतर रहते हैं तथा गुण रहते हैं, वे गुण हैं। गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, यानी द्रव्य के आधार हैं और गुण आधेय है। गुण कभी गुणी से भिन्न नहीं होता, क्योंकि एक वैशेषिक दर्शन है, वह गुण को भिन्न मानता है और गुणी को भिन्न मानता है। यह जैन है। यह युत सिद्ध अयुत सिद्ध, इन गुण गुणी के भिन्नत्व मानना युत सिद्ध है और अभिन्नत्व को मानना अयुत सिद्ध है। इस तरह से सहज नाम में निर्गुणी जो कहा है, वह पर भगवान को भी निर्गुणी कहा है। लेकिन जैसे आप लोग गाते ना, ओ निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे, ऐसे हमारे परमात्मा निर्गुणी नहीं है, मतलब वे गुण से रहित नहीं है। लेकिन जो पर की अपेक्षा से वहाँ पर कहा गया है, इस तरह से स्वगुण की अपेक्षा से निर्गुणी नहीं होते हैं, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई द्रव्य होता ही नहीं है जो गुणों से रहित हो। प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई गुण तो अवश्य ही पाया जाता है। फिर परमात्मा को अगर निर्गुणी कर दोगे तो परमात्मा जीव ही नहीं बचेगा, परमात्मा जीव ही नहीं बचेगा। इसलिए अब इस तरह के भजन नहीं गाना जिसमें हमारे जैन दर्शन के सिद्धांत का लोप हो। ओ निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे, ना तो हमारे परमात्मा पालनहारे हैं और ना वे गुणों से रहित हैं। वे अपने गुणों से सहित हैं और वे अपने आनंद में है, अपने ही आनंद को लूटने वाले हैं। इसलिए ना वे आपके पालनहारे हैं और ना वे निर्गुण हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अब सबके बैग बंद हो गए, क्योंकि अंतिम सूत्र हमारे सामने है और पढ़ते हैं हम उस अंतिम सूत्र को। तो परिणाम किसे कहते हैं, उसके लिए आगे अगला सूत्र 42 नंबर का सूत्र, तद्भावा परिणाम, तद्भावा परिणाम, तद्भावा परिणाम। द्रव्यों का उनका जो भाव है, उनका जो स्वभाव है, उसको परिणाम कहते हैं। किनका? द्रव्यों का जो भाव है, जो स्वभाव है, वही परिणाम है। द्रव्य का प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। बदलते रहना, फिर भी परभूत ना होना, ये स्वभाव है। और इसी को क्या कहा? परिणाम कहा। द्रव्य का परिणामन हो रहा है, लेकिन द्रव्य का विनाश नहीं होता। हमारे जैन आगम में कभी भी किसी भी द्रव्य का निरन्वय विनाश नहीं होता। जैसे कि हमने पहले भी समझा था, माना कि अन्य दर्शन ऐसे हैं वे निरन्वय विनाश को मानते हैं, लेकिन हमारे आगम में, हमारे जैन दर्शन में निरन्वय विनाश नहीं होता है। हमारे आगम में सावयवी विनाश होता है। विनाश तो होता है, व्यय तो होता है, लेकिन कैसा होता है? सावयव होता है, निरवयवी विनाश नहीं होता है। जैसे ये सामने केन रखी हुई है, अब ये केन नष्ट होगी तो किसी न किसी पर्याय को वो प्राप्त होगी ही होगी। इसी तरह से ये जो द्रव्यों का स्वभाव होता है, उसको ही परिणाम कहते हैं। और परिणाम के साथ ही हम इस विषय को आज पूर्ण करते हैं। लेकिन अभी जाओगे कहाँ? देखो आपकी तपस्या का प्रभाव, क्या घनघोर पानी गिर रहा है और मौसम, मन मेघ कुमार के जाति के देवों को भी हम पर तरस नहीं आई। संजीव भैया, हम पर तरस नहीं आया, लेकिन इन छोटे छोटे तपस्वियों पर उन्होंने तरस आ गया कि ये लोग इतने 10 दिन साधना करेंगे और हम कैसे उस प्रचंडता को उनसे इनको दुखी करेंगे। इसलिए मौसम भी परिवर्तित हो गया। हम भी अपने परिणामों को परिवर्तित करें, लेकिन अपने स्वभाव को ना भूलें, अपने स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि हम भी अपने स्वद्रव्य को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। नमो रियंता।